हेलो। इस साल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर नीट 2025 अप्रॉक्सीमेटली 23 लाख है। रजिस्ट्रेशन विंडो क्लोज हो गई और मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 23 लाख बच्चों ने नीट 2025 के लिए रजिस्टर किया है। जबकि लास्ट ईयर 2024 नीट के लिए ऑलमोस्ट 24 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया था। तो देखो, पेपर लीक की वजह से दो चीज़ें हुई। पहली चीज़, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस में ड्रॉप आया है। राइट, पहले 24 लाख था, इस बार 23 लाख है। ऑल दो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे थे नीट के लिए वो ज़्यादा थे। मतलब पेपर लीक की वजह से नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस कम हो गए। दूसरी चीज़, क्या इसका इम्पैक्ट आएगा पेपर की कट ऑफ में, डिफ़िकल्टी लेवल पे और एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट लेने के लिए। तो देखो, मैं आपको सिंपली एक बात बताता हूँ। अगर इस साल 1 लाख बच्चों ने कम रजिस्टर किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कट ऑफ कम हो जाएगी या आपका पेपर ईजी आ जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलना ईजी हो जाएगा। यू हैव टू कीप इन माइंड, अगर इस साल 30 लाख बच्चे भी रजिस्टर करते तो इन 25 से 30 लाख बच्चों में आपका जो एक्चुअल कंपटीशन है दैट इज अमंग द टॉप 1.5 टू 2 लाख स्टूडेंट्स ओनली। क्योंकि नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट्स कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सारे मेडिकल की सीट्स मिला दोगे पूरे इंडिया की, इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, दैट इज नॉट मोर देन 1.5 लैक्स। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लैक्स। तो आपका जो एट द एंड ऑफ द डे जो आपका आई वुड से कंपटीशन है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। पहली चीज़, क्या 25 या 24 लाख बच्चे जितने भी भर सकते थे फॉर्म, इन दिस केस 23 लाख बच्चे, क्या सारे 23 लाख बच्चे इक्वली परफॉर्म कर रहे हैं, इक्वली सीरियस है पेपर के लिए? नहीं। बहुत सारे बच्चे बस पेपर देने के लिए भर देते हैं। बहुत सारे बच्चे एमबीबीएस का सोचते भी नहीं है, सोचते हैं पेपर देके एमबीबीएस अब्रॉड कर लेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो इन सब बच्चों को आप हटा दो। सेकेंड चीज़, जो बच्चे पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, क्या उनका प्रिपरेशन लेवल और आपका प्रिपरेशन लेवल, क्या उनकी सीरियसनेस ऑफ प्रिपरेशन एंड आपकी सीरियसनेस ऑफ प्रिपरेशन सेम है? नहीं। बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं लेकिन आधे मन से कर रहे हैं, उनको भी हटा दो। उनकी मेंटल कैपेबिलिटी आपके जितनी नहीं है, उनको भी हटा दो। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ एक चीज़ रहती है, दैट इज कौन कितनी सीरियसनेस के साथ काम कर रहा है। तो वो ऊपर के जो 1.5 लाख बच्चे हैं जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, हर साल सिर्फ उन्हीं के साथ आपका कॉम्पिटिशन होता है। नेवर फील कि भैया इस साल 1 लाख कम बच्चों ने रजिस्टर किया है तो हो सकता है हमारी कट ऑफ नीचे चल जाए, पेपर इजी हो जाए, हमारे लिए इजी हो जाए गवर्नमेंट कॉलेज लेना। क्योंकि आपका कंपटीशन कभी भी लोअर स्ट्रैटा के लोगों के साथ था ही नहीं। आपका कंपटीशन हमेशा से ऊपर के 1.5 लाख बच्चों के साथ था, दैट्स इट। उन बच्चों में आपको अच्छी रैंक लानी है। सेकेंड चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा, इन द सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो यू कैन से, कि देखो इस बार पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी अनसर्टेन है। लास्ट ईयर पेपर लीक की वजह से कट ऑफ बहुत स्काई रॉकेट हो गए थे, और अगर इस साल उस तरीके का कुछ भी हुआ तो इतना बैकलैश आएगा कि एनटीए एनएमसी विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट। और इस वजह से इन द लॉन्ग टर्म एक स्टीप डिक्लाइन आ जाएगा इन द नंबर ऑफ पीपल जो मेडिकल फील्ड में जाना प्रेफर करेंगे। क्योंकि उनको लगेगा कि भाई यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, यहाँ तो पेपर लीक हो जाता है, इतनी हाई कट ऑफ है, हम करेंगे क्या? राइट। तो अगर ऐसा होता है तो इंडिया के फ्यूचर में, इंडिया के जीडीपी में, इकोनॉमिक स्टेटस में और ओवरऑल हेल्थ केयर का जो पूरा सिस्टम है भारत का वो हिल जाएगा। तो टू प्रिवेंट दैट वो चाहेंगे कि कट ऑफ थोड़ी सी नीचे रहे इस साल। अब कट ऑफ नीचे करने के लिए या तो पेपर आउट ऑफ एनसीईआरटी बना सकते हैं, तो उनके पास ज़्यादा स्कोप है नहीं कि वो आउट ऑफ एनसीईआरटी जाए। एक दो जगह है जहाँ से वो कुछ चीज़ें आउट ऑफ एनसीईआरटी डाल सकते हैं, बट इट इज़ नॉट कंप्लीटली आउट ऑफ एनसीईआरटी। दूसरी चीज़, वो पेपर को लेंदी बना देंगे। नीट एक स्पीड बेस्ड एग्जाम है, 180 क्वेश्चंस के लिए 180 मिनट्स मिलते हैं। लेकिन अगर वो आपको असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट भर भर के क्वेश्चंस दे दिया, केस स्टडी वाले क्वेश्चंस डाल दें जो इस साल आ सकते हैं, तो पेपर को लेंदी बना दिया जाएगा। जितना बच्चा टाइम वेस्ट कर देगा इनिशियल क्वेश्चंस में, लास्ट के क्वेश्चंस के लिए उसके पास टाइम कम बचेगा और गलती की संभावना बढ़ जाएगी, तो पेपर टफ हो जाएगा, कट ऑफ नीचे आ जाएगी। थर्ड चीज़ जो वो कर सकते हैं वो ये है कि एक्चुअली जेई मेंस लेवल के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डाल दें। तो इस साल आई एम टेलिंग यू, जेई मेंस के कुछ क्वेश्चंस नीट में हो सकता है रिपीट आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें तो मैं दिमाग में रखनी है। ओवरऑल जो मेरा प्रिडिक्शन है वो ये है कि पहली चीज़, अगर रजिस्ट्रेशन कम हुए इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर की डिफ़िकल्टी या सीट ईजिली मिल जाएगी। सेकेंड चीज़, आपका कंपटीशन सारे बच्चों के साथ था ही नहीं, सिर्फ ऊपर के कुछ बच्चों के साथ था। थर्ड चीज़, इस बार पेपर थोड़ा सा टफ आ सकता है लेकिन एनसीईआरटी के अंदर से आएगा, इसलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी अच्छे से करनी है। जो जो चीज़ें मैंने मार्क करके आपको बताई है फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में, प्लीज़ उनको अच्छे से करो। फिजिक्स की एनसीईआरटी में इंटेक्स क्वेश्चन, सॉल्व एग्जाम्पल, समरी, समरी के नीचे पॉइंट्स टू पॉन्डर की टेबल, डायमेंशंस टेबल अच्छे से करो। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक में सारी नेम रिएक्शंस करो, इंटरमीडिएट, कंपाउंड, रिएजेंट,
एजेंट, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट सब आपको पता होने चाहिए। जिनके स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं उनके IUPAC नेम आपको पता होने चाहिए। दो स्ट्रक्चर्स के बीच में अगर उन्होंने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या किसी भी रिएक्टिवनेस का सीक्वेंस दे रखी है तो वो वैल्यू ना याद करके वो सीक्वेंस याद करो। यहाँ से एज इट इज़ क्वेश्चंस उठेंगे, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ उठेंगे। बायो के एनसीईआरटी मैंने आपको बताया क्या क्या करना है। प्लीज़ डू दिस। पेपर इस बार हो सकता है टफ है, लेकिन आपका हमेशा से कंपटीशन ऊपर के बच्चों के साथ ही रहा है। तो ये मत सोचना, ढीले मत पड़ना कि भाई रजिस्ट्रेशंस कम हुए हैं।